अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कक्षा 9वीं के समाज विज्ञान का पेपर सेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी पूर्णांक 75 अंक का रहेगा और ये टोटल प्रश्न जो है वो 1 से लेके 18 तक रहेगा। तो सेम टू सेम जैसे बाकी प्रश्न बाकी जो पेपर सेट है सेम टू सेम उतना ही इसमें भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्नों को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सही विकल्प चुनकर लिखे देख लेते हैं। और कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका जो पेपर होगा वो पेपर सेट आपके स्कूल के द्वारा तैयार किया जाएगा। बहुत ज़्यादा चांस है ना। क्लियर अभी तक नहीं हुआ क्योंकि अभी तक टाइम टेबल जारी नहीं किया है बोर्ड के द्वारा। जब तक कि बोर्ड टाइम टेबल जारी नहीं करेगा तब तक के जो पेपर होगा उसकी स्थिति आपके स्कूल के द्वारा ही लेने की रहेगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि आपके स्कूल के द्वारा लेने का पेपर, तो वो अपने हिसाब से पेपर सेट तैयार करेंगे। तो मैं आपको चलो फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर बाई चांस बोर्ड तैयार करता है पेपर तो आपको कैसा पेपर देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे सही विकल्प चुनकर पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए लिखा हुआ है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, मानचित्र में पैमाने का उपयोग कितने प्रकार से किया जाता है। तो फिलहाल तो मैं 2 ही प्रकार जानता हूँ, तो और कितने प्रकार से किया जाता है ये मैं क्लियर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे क्लियर पता नहीं है। उसके बाद दूसरा, थार में किस पेड़ के रोपण से किसानों को सबसे अधिक आर्थिक लाभ होने लगा है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है बेर लेना है। ठीक है, बेर को थार मरुस्थल समझते हो ना, थार कह रहा है इसका मतलब है थार मरुस्थल, जगह का नाम नहीं बोल रहा है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र को थार के नाम से जाना जाता है। तो जैसे राजस्थान है तो यहाँ पे बेर के पौधे लगा के उसे बेचा जाता है तो उससे बेनिफिट होता है। इसके बाद देखो सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की थी। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है 1988 लेना है, 1988 में। फिर लैटिन अमेरिका का वह कौन सा देश था जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है पेरू। इसके बाद अगला देखो, भिलाई इस्पात संयंत्र कौन से जिले में है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग जिले में है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, दुर्ग लेना है। इसके बाद देखो, चीन में खालिस्तान का व्यापार अवैध था तो अफीम का व्यापार अवैध था, तो यहाँ पे आएगा अफीम आ जाएगा। इसके बाद शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य खालिस्तान क्षेत्र में शामिल है। तो इसका आंसर मुझे तो पता नहीं है, फिलहाल जितना आंसर मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर है, वृक्षों व झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को खालिस्तान कहते हैं। तो भूभाग को क्या कहते हैं ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। ठीक है, ये भी मैंने ढूंढा तो नहीं है, फिलहाल जो मुझे पता है वही बताते जाऊँ। तो फिलहाल सोचो, अब सोचो, ये बात सोचो कि मैं बिना पढ़े आपको यहाँ पे आंसर बता सकता हूँ। तो आप लोग अगर पढ़े हो तो इसका आंसर स्वाभाविकली बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ जो प्रश्न है वो मुझे पहले से पता है कि इसका आंसर मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो वो सब याद है, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी खालिस्तान है। तो हमारी मतलब जो छत्तीसगढ़ में है ना, जो महानदी है जो उड़ीसा राज्य से होते हुए जाती है उसी को हम जीवनदायिनी कहते हैं। जीवनदायिनी क्यों कहा जाता है, तो जीवनदायिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे अधिक मतलब जल भी ज़्यादा देता है और सारी नदी उसमें अपना जल गिराती है और उससे क्या होता है, फसल जो बोते हैं ना उसको पानी मिलता है सिंचाई के लिए, इसीलिए इसे जीवनदायिनी कहा गया है। तो यहाँ पे आपको लेना है जीवनदायिनी में महानदी लेना है। हिमालय एक खालिस्तान पर्वत है, क्या हो सकता है, नवीन ले लेना। ठीक है, यहाँ पे नवीन आ सकता है, तो यहाँ पे नवीन पर्वत कहना है। नवीन पर्वत का मतलब क्या है, हिमालय आज भी ऊंचा उठते जा रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नवीन पर्वत कहते हैं। हमेशा से वहाँ पे हिमालय नहीं था, हिमालय एक समय के बाद आया है, इसलिए उसे नवीन पर्वत की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे है उचित संबंध जोड़िए। देखो यहाँ पे मुझे कन्फर्म तो पता नहीं है लेकिन कुछ का पता है, तो मैं ऐसे ही यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, रेनासा, रेनासा यहाँ पे 2 जगह आ सकता है, एक तो मैकाले में आ सकता है, उगाया गया वन में आ सकता है, इन दोनों में से। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे मैकाले लेता हूँ तो यहाँ पे आप मैकाले लेके देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ का शिमला, इसे तो मैं जानता हूँ, मैन पार्ट को कहते हैं। दुनिया का सबसे सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र मासिन राम, इसको भी मैं जानता हूँ, मेघालय वाला एरिया में है, तो यहाँ पे मासिन राम आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो बंडला कोट, बंडला कोट जो है वो उगाया गया वन आ जाएगा। ठीक है, बंडला कोट को अगर हम उगाया गया वन में लेते हैं, ये रेनासा और बंडला कोट, इसी में थोड़ा डाउट है इन दोनों का आंसर कौन सा होगा। फिर भारत की शिक्षा नीति, ये तो पुनर्जागरण नाम से जाना जाता है, तो आपको यहाँ पे पुनर्जागरण लेना है। तो देखो 2 प्रश्नों के आंसर में मुझे यहाँ पे डाउट है, बाकी तो यहाँ पे आपको मिल गया। फिर यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न देख सकते हो, थोड़ा सा टफ है प्रश्न पर इतना टफ नहीं है। ठीक है, दास प्रथा सत्याग्रह ये सब चीज़ देखना है। तो देखो यहाँ पे 2 से लेके आप जेंडर क्या है ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो 2 से लेके टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 8 तक के देख लेना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ 10 से लेके आपको मैं 12 तक के दिखा देता हूँ।
ठीक है। तो 10 से लेके 12 तक के प्रश्नों को देखो। फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ 13 से लेके 15 तक के प्रश्न दिखाता हूँ, ठीक है। तो 13 से 15 देखो। फिर यहाँ पे देखो 16 से लेके 18 प्रश्न। तो टोटल मैंने सभी प्रश्नों को आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में, वार्षिक पेपर में, अगर बोर्ड पेपर देता है तब इस तरह से पेपर आपको देखने की मिलेगा और सेम टू सेम इसी पैटर्न में रहेगा। तो आपने कम से कम ये तो जान लिया कि पेपर ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। अगर बोर्ड जारी नहीं करता है पेपर और अगर आपके स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है तो इतना प्रश्न भी नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से कुछ भी प्रश्न दे सकता है, ठीक है। जो पढ़ाया वही चीज़ देगा वो भी।